फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने साइंस के थर्ड चैप्टर एनिमल फाइबर के जो लास्ट टॉपिक है सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सिल्क को हम लोग रेशम भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और सिल्क इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल फाइबर्स, यानी रेशम जो है वो वैल्यूएबल फाइबर यानी जो एक कीमत वाले जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, मतलब जिनको मतलब माना जाता है कि ये बहुत ही वैल्यूबल है, कीमती है, ठीक है। उनमें से एक फाइबर होता है, यानी सिल्क जो है एक कीमती फाइबर होता है, यानी उसकी कीमत ज़्यादा होती है, यानी एक महंगा रेशा होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द एलिगेंट ड्यू टू द नेचुरल लस्टर, सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो सिल्क होता है वो बहुत ही एलिगेंट होता है। एलिगेंट मतलब सुंदर होता है। क्यों सुंदर होता है? क्योंकि जो इसका नेचुरल लस्टर है, यानी इसकी जो प्राकृतिक चमक है, जो इसकी सॉफ्टनेस है और जो इसकी स्मूथनेस है, जिसकी इन सब के कारण ही ये जो रेशम होता है, सिल्क होता है, उसको सुंदर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिल्क है वो एक नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है जो एनिमल से मिलता है, ठीक है। लेकिन ये एनिमल में ये जो फाइबर है सिल्क का, ये एक नेचुरल फाइबर है और ये किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। कौन से एनिमल से? ठीक है, सिल्क वार्म से मिलता है, ठीक है। लेकिन सिल्क वार्म में भी कई स्टेजेस होती हैं, तो वो जो हमारा ये जो सिल्क है वो कोकून से मिलता है। और कोकून क्या है? कोकून जो है वो एक सिल्क मॉथ है, जिसे सिल्क मॉथ कहते हैं, जिसे जो एक सिल्क वार्म है, जिसका कैटरपिलर है, जिसका नाम बॉम्बी मॉक्स मोरी है। उस बॉम्बी मॉक्स मोरी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ कहते हैं। ये जो बॉम्बिक्स मोरी नाम का जो कैटरपिलर है वो क्या करता है? अपने चारों तरफ कोकून का निर्माण करना शुरू कर देता है, वूवन करना शुरू कर देता है, यानी बुनना शुरू कर देता है। और उसी कोकून से हमें क्या मिलता है? ये सिल्क फाइबर मिलता है। मेरी बात समझे? ये सिल्क फाइबर हमें कैसे मिलता है? सिल्क फाइबर एक सिल्क मॉथ होता है, रेशम का कीड़ा होता है, जिसको हम बॉम्बी मॉक्स मोरी कहते हैं, ठीक है। ये बॉम्बी मॉक्स मोरी जो है वो एक कैटरपिलर है, एक लार्वा है, ठीक है, जो क्या करता है? अपने चारों तरफ कोकून का निर्माण करता है, बुनता है, और उसी कोकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर, जो एक नेचुरल फाइबर वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिल्क को हम सिल्क वार्म से प्राप्त करते हैं, या तो इसके लिए हमें सिल्क को सिल्क वार्म को पालना पड़ता है, नहीं, रेशम के कीड़े को पालना पड़ता है। तो रेशम के कीड़े को पालना, ठीक है, और सिल्क मॉथ का मैनेजमेंट करना, यानी सिल्क मॉथ को रियर करना और उसका सही ढंग से मैनेजमेंट करना, ताकि हमें सिल्क प्राप्त हो सके, इसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इतना पढ़ने के बाद, सिल्क पढ़ने के बाद आप क्या जाने? आप जान गए कि सिल्क जो है एक वैल्यूबल फाइबर, एक कीमती रेशा है, महंगा रेशा है, और ये बहुत ही एलिगेंट माना जाता है, बहुत सुंदर माना जाता है, मनोहर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी जो चमक होती है, प्राकृतिक चमक होती है, सॉफ्टनेस होती है, स्मूथनेस होती है, ये इसको बहुत ही एलिगेंट बना देती है और वैल्यूबल फाइबर बना देती है। अब आती है कि ये प्राप्त किससे होता है? तो ये एक नेचुरल फाइबर है जो कोकून से प्राप्त होता है। और ये कोकून कहाँ से बनता है? ये कोकून कैटरपिलर अपने चारों तरफ जो है बुन करके बनाता है। और ये कैटरपिलर कौन होता है? किसका कैटरपिलर होता है? बॉम्बी मॉक्स मोरी का होता है। और बॉम्बी मॉक्स मोरी क्या है? एक सिल्क मॉथ है, यानी रेशम का कीड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से रेशम के कीड़े को, यानी सिल्क मॉथ को, ठीक है, रेयर करना और उसका मैनेजमेंट करना, सही ढंग से उसको पाल करके उससे रेशम प्राप्त करना, ये पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। आई होप आप लोग सिल्क के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सिल्क मॉथ है इसकी पूरी साइकिल कैसे होती है, ठीक है ना। सिल्क मॉथ से कैसे हमें आखिर में जो है ये कोकून प्राप्त होता है, क्योंकि कोकून से ही फाइबर मिलता है ना। तो सिल्क मॉथ की पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे कैसे वो बड़ा होता है, कैसे फिर वो उसका पूरी जीवन का चक्र कैसे चलता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ ए
सिल्क मॉथ यानी रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं इस तस्वीर को, ये क्या है, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल का फिगर है। ठीक है, ये आपको जो दो आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सिल्क मॉथ है, मेल और फीमेल। जब ये मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो फीमेल मॉथ होती है, सिल्क मॉथ होती है, वो क्या हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो क्या करती है, वो मलबरी लीव्स यानी सहतूत की पत्तियों पे जाके क्या करती है, अंडे देती है। और एक बार में ये कम से कम 400 से 500 तक अंडे देती है। ठीक है, उसके बाद हाँ, कम से कम ये अंडे 2 हफ्तों के बाद जब ये अंडे हैच होते हैं, गर्म होते हैं, सिकते हैं। ठीक है, तो 2 हफ्तों के बाद क्या होता है, इन अंडों से क्या होता है, छोटे छोटे लार्वा निकल आते हैं। ठीक है, तो इन लार्वास को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। हर अंडे से लार्वा निकलता है। ठीक है, और ये 2 हफ्ते के बाद निकलते हैं अंडे देने के। जब अंडे क्या होते हैं, हैच होते हैं, अंदर गर्म हो जाते हैं, सिकते हैं, तो फिर इनसे क्या होते हैं, लार्वा निकलते हैं, और इन लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल है पूरी सिल्क की मॉथ की, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अडल्ट स्टेज, लार्वा स्टेज और क्या था, प्यूपा स्टेज। तो एडल्ट स्टेज में तो सिल्क मॉथ ने अंडे दिए शहतूत की पत्तियों में। ठीक है, फीमेल सिल्क मॉथ ने। ठीक है, और फिर वो अंडे जो है 2 हफ्ते तक सिके, मतलब गर्माहट आई, उनमें प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद से उसमें लार्वा निकला। तो ये जो लार्वा निकलना हुआ 2 हफ्ते के बाद, इसे क्या कहा जाता है, लार्वा स्टेज बोला जाता है। अब ये जो लार्वा स्टेज से जो सिल्क मॉथ निकला है, इसे हम कैटरपिलर कहेंगे। ठीक है, अब ये जो आप जैसा तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये जो लार्वा है, ये क्या करता है, 5 से 6 वीक तक, मतलब 5 to 6 वीक तक, हफ्तों तक जो है लगातार सहतूत की पत्तियाँ खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। और खा खा के वो बहुत मोटा हो जाता है। और ये अब जब इसने जन्म लिया था, हैच किया था, तब उस समय से लेकर के ये 5-6 हफ्तों के बाद ये जन्म के वेट से 10,000 गुना भारी हो जाता है। ठीक है, इतना भारी हो जाता है। अच्छा, जब ये पीरियड चल रहा होता है 5 से 6 वीक का, तो ये क्या करता है, अपनी जो स्किन होती है, अपनी जो चमड़ी होती है, उसको 4 बार कम से कम चेंज करता है, 4 टाइम्स चेंज करता है। यानी अपनी स्किन को उतारते से हमारी चमड़ियाँ छूटती है ना ठंडियों में, वैसे ही ये क्या करता है, इस समय में इसकी स्किन से भी चमड़ी उतरती है। और ये जो चमड़ी उतरना होता है, स्किन का चेंज होना होता है, इसे माउल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अब 5 से 6 हफ्ते बाद ये बहुत भारी हो गया, जैसे 10 टाइम भारी हो गया, अपनी स्किन को भी बदल लिया। अब क्या करता है ये, अब ये क्या करता है, इसके मुंह में क्या पाया जाता है, जो सिल्क मॉथ कैटरपिलर होता है यानी लार्वा होता है, वो उसके जो माउथ होता है उसमें स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है। और ये स्लेवरी ग्लैंड में से वो क्या निकालता रहता है, मुंह से स्लाइवा निकालता रहता है। ठीक है, और ये स्लाइवा निकालता रहता है। ठीक है, अब ये स्लाइवा क्या करता है, ये अपने मुंह से निकालता रहता है, और अपने सर के पास क्या होता है, 8 जैसा यानी 8 नंबर जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक, इस स्लाइवा की खास बात क्या होती है, स्लाइवा में प्रोटीन बहुत होता है। और जब ये प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है तो 2 से 3 दिनों में ये क्या होता है, ये सॉलिड हो जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, ठोस बन जाता है। इसमें जो स्लाइवा में एक प्रोटीन होता है, जो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने पे 2 से 3 हफ्तों में एकदम सॉलिड बन जाता है। तो एक तरह से क्या होता है, ये जो सॉलिड फॉर्म है, ये कैटरपिलर के चारों तरफ क्या बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव सेल बना लेता है, एक बचाव का कवच बना लेता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ठीक है, और इसी कोकून के अंदर वो लार्वा यानी कैटरपिलर रहता है। तो जब इसके चारों तरफ कोकून बन जाता है, तब ये कौन सा स्टेज पे आ जाता है, प्यूपा स्टेज में आ जाता है। तब इस लार्वा को तब इसे हम लार्वा नहीं कहेंगे या कैटरपिलर नहीं कहेंगे, अब इसको हम प्यूपा कहेंगे। ठीक है, अब प्यूपा में क्या होता है, इस कवच के अंदर ये जो प्यूपा है वो धीरे धीरे ग्रो होने करने लगता है और एडल्ट बन जाता है, वयस्क बन जाता है। और जब ये वयस्क बन जाता है तो ये क्या करता है, कोकून को फाड़ करके बाहर आ जाता है। ठीक है, और फिर वो वही प्रोसेस करता है, अंडे देता है, फिर अंडों से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा मलबेरी लीफ खा करके फिर वही स्लाइवा निकालते हैं, स्लाइवा से फिर कोकून बनता है, फिर कोकून में अडल्ट बनता है, फिर अडल्ट बाहर आ जाता है। तो यही सर्कल चलता रहता है। तो यही क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ
सिल्क मॉथ है। ठीक है, तो आई होप आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया होगा और यही बातें जो है इसकी थ्योरी में भी बताई गई है। आइए चलते हैं थ्योरी में। तो बच्चों ये इसका थ्योरी फॉर्म है। ठीक है, जो बातें मैंने आपको चित्र में समझाई वही सब बातें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए लिखा हुआ है, ए फीमेल सिल्क मॉथ ले अबाउट 400 to 500 एग्स एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में 6 से जो फीमेल मॉथ होती है वो 400 से 500 अंडे देती है। फिर इन अबाउट 2 वीक्स द एग्स हैच एंड 3 लार्वा कम आउट, और 2 हफ्ते बाद इससे अंडे जो गर्म होते हैं और गर्म हो सिकते हैं और सिक करके धूप में इससे लार्वा बाहर आ जाता है। इस लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। दिस कैटरपिलर ईट इनॉर्मसली फॉर 5 to 6 वीक्स, और ये जो कैटरपिलर होते हैं लगातार 5 से 6 हफ्ते तक जो है सहतूत की पत्तियां मलबेरी लीव्स को खूब खाती हैं, और दे ग्रो 10,000 टाइम्स हैवियर देन व्हेन हैचेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस 5 से 6 हफ्तों के दौरान ठीक है इनकी ये क्या होते हैं, जब ये जन्म लेते हैं उससे 10,000 गुना भारी हो जाते हैं। ठीक है, और इस दौरान जो होता है दे चेंज दियर स्किन 4 टाइम, ये अपने शरीर की जो चमड़ी होती है उसको 4 बार चेंज करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? माउल्टिंग कहा जाता है। नाउ ईच कैटरपिलर स्टार्ट स्क्रैचिंग सिक्रेटिंग लार्वा फ्रॉम द स्लेवरी ग्लैंड। अब ये जो कैटरपिलर होते हैं ये अपने मुंह में जो स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है उससे स्लाइवा यानी लार गिराते हैं। ठीक है, और ये जो लार होता है ये इनके मुंह से निकल करके इनके सर के पास क्या होता है 8 का शेप बना लेता है, नंबर 8 है उसका शेप बना लेता है। ठीक है, और इस लाइवा में खास बात होती है कि दिस लाइवा इज़ रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना होता है, और ये लिक्विड जो है सिल्क जो है ये सॉलिडिफाई हो जाता है जब ये कांटेक्ट में आता है किसके? एयर में के विदिन 2-3 डेज, 3 से 4 दिनों में जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ठोस का रूप ले लेता है। ठीक है, द कैटरपिलर स्पिन्स इट्स प्रोटेक्टिव सेल कॉल्ड कोकून, और ये अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है जिसको कोकून कहा जाता है। ठीक है, और ये इस कोकून के अंदर ही लार्वा होता है जिसे आप क्या कहा जाएगा? प्यूपा कहा जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द प्यूपा। नाउ दिस प्यूपा ग्रो इनटू अडल्ट, अब यही प्यूपा क्या हो जाएगा? वयस्क हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और अडल्ट ब्रेक द कोकून। अब ये जो अडल्ट है वो जो है प्यूपा को कोकून को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस फिर स्टार्ट कर देगा अंडे देने का और ये सब करने का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक सिल्क और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कोकून था जिससे सिल्क मॉथ बाहर आया उस कोकून से हम सिल्क कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।